हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो बच्चों, आज हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो है हमारा डिफरेंट बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि आखिर सर ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। बहुत ही कंफ्यूजन है। तो आज की क्लास में ये जो कंफ्यूजन है रियल इमेज का और वर्चुअल इमेज का, वो हम क्लियर करते हैं। ठीक है बच्चों, पूरा टॉपिक देखिएगा, पूरा लास्ट तक हम ये रियल और जो आपका वर्चुअल इमेज है ना, इसके बीच में जो आपको कंफ्यूजन होता है, वो सारा कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो अगर हम बात करें रियल और यूनाइटेड इमेज के बारे में, तो थोड़ा सा हम यहाँ से थ्योरेटिकल लेके चलते हैं, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे। अगर हम बात करें रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज आर डिफरेंट फ्रॉम ऑफ इमेज, यानी अलग तरीके के इमेज बनाते हैं एक दूसरे से। यानी इनका जो इमेज बनना होता है, इनका देखने का दिखने का नज़रिया ही क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। एक्चुअली द मेन डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेज लाई इन द वे इन विच दे आर प्रोड्यूस्ड। यानी इनका जो मेन डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा, जो मेन डिफरेंस है इनके बीच में वो क्या है कि लाई करना। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो आपका रियल इमेज होता है वो एक्चुअल मीट करता है। ठीक है, एक्चुअल क्या करे, मीट करेगा। लेकिन वर्चुअल इमेज एक्चुअल मीट नहीं करता। ओके, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रेज कन्वर्ज। ओके, जो रियल इमेज है वो कब बनता है, जब आपके रेज जो होते हैं वो कन्वर्स करते हैं। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होता है अकर्स व्हेन रेज ओनली अपीयर्स टू डाइवर्स, यानी मिलते हुए लगते हैं लेकिन एक्चुअल में मिलते नहीं है। इस केस में क्या होता है, इसके वर्चुअल इमेज बनता है। जैसे यहाँ पे आप फिगर में जरा देखना। ठीक है, अब इस फिगर में अगर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाई देंगी। जैसे कि क्या, जैसे देखो, ये हमारी आईज है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो है हमारा एक प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। ये जो आपको मिरर दिख रहा है, ये हमारा प्लेन मिरर है। तो अब जब हम चीज़ों को देखते हैं इस मिरर में, तो ये मिरर ना एग्जैक्ट, अगर मान लीजिए ये प्लेन मिरर पॉइंट सी पे है, तो मैं कह सकता हूँ AC से अगर ये 10 सेंटीमीटर दूर पे होगा, तो BC से भी ये 10 सेंटीमीटर दूर पे होगा। तो अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, इसका जो इमेज हो रहा है यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और सेम इसका यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका जब रिफ्लेक्टिंग पॉइंट हम देख रहे हैं इधर, तो ये यहाँ और यहाँ कहीं जाके मीट कर रहा है। लेकिन क्या एक्चुअल में मिल रहा है, बिल्कुल नहीं सर। ये दोनों पॉइंट एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में ये जो इमेज बनेगा वो कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। कौन सा, वर्चुअल। ओके, सेकेंड केस, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका आइज है। ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से एक रेज यहाँ गई, जो मेन फोकस से कन्वर्ज होके कहाँ पे आ रही है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस से कन्वर्ज होके हमारी आइज पे आ रही है। इसका एक और जो मेन फोकस से होते हुए यहाँ से रिफ्लेक्ट होके सीधे कहाँ पे जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाता है। इस एज में जो इमेज आपकी बनती है वो रियल इमेज बनती है। और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जो रियल इमेज है वो कैसी है, वो उल्टी बनती है। ठीक, और जो वर्चुअल इमेज है वो कैसी है, वो सीधी बनती है। ठीक है, चलो आगे देखो और समझते हैं इसके बारे में। यहाँ पे बच्चों देखना कि कह रहा टू ऑब्टेन अ रियल इमेज, यानी एक रियल इमेज पाने के लिए ना क्या करना पड़ता है भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ओके देखो, सॉरी, देखो, अ रियल इमेज ऑब्टेन ऑन द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन मस्ट बी प्लेस ऑन द सेम प्लेन। मतलब क्या क्या चीजें, एक तो लाइट सोर्स, दूसरा स्क्रीन कहाँ पे होना चाहिए, लाइन पे, सेम प्लेन पे होना चाहिए, दोनों के दोनों। जैसे अगर आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपका ये जो लाइट सोर्स आएगा वो और जो स्क्रीन आएगा वो दोनों कहाँ पे होना चाहिए, सेम प्लेन पे होना चाहिए। तभी आपको एक रियल इमेज अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, अ रियल इमेज आर ऑब्टेन यूजिंग अ कन्वर्जिंग लेंस या फिर कॉनकेव मिरर। या तो कॉनकेव मिरर का यूज करो या तो कन्वर्जिंग लेंस का यूज करो, उस केस में आपको क्या मिलेगा, एक रियल इमेज फॉर्मेशन मिलेगा। और जो रियल इमेज की जो साइज होती है ना, वो डिपेंड करती है अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितने दूरी पे रखा गया है या फिर कहाँ पे वो उसको प्लेस किया गया है। ठीक है, सेम इसी तरह वर्चुअल इमेज के लिए होता है। तो अब वर्चुअल इमेज, जस्ट वेट वेट वेट,
हम थोड़ा सा और आगे आ गए, अभी पीछे चलना था। ठीक है, तो अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज के बारे में, तो अ वर्चुअल इमेज इज एन अपराइट इमेज दैट इज अचीव वेयर द रेस सीम्स टू डाइवर्स। देखो यहाँ पे क्या है, वर्ड है सीम्स टू डाइवर्स, मतलब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, एग्जैक्ट मिलती नहीं है। लगेगा ऐसे कि हाँ भाई साहब अब तो जाके मीट कर रही हैं, लेकिन वो मिल लेंगी नहीं, एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं। अ वर्चुअल इमेज इज प्रोड्यूस व्हेन द हेल्प ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस से या फिर कॉन्वेक्स मिरर से। तो ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके की पॉइंट के लिए, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी बातें आपको नहीं पता होंगी तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। Okay, a virtual image formed by tracing real rays that emerge from an optical diverse backward to apparent or origins of rays divergence. Because the rays never really converge, a virtual image cannot be projected on the screen. Most important things is that ये चीज़ कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया गया है कि किस टाइप के इमेजेस को हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? सेकेंड थिंग, अब यहाँ पे रियल इमेज देखिएगा, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चों ये जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये आपका कॉनकेव मिरर है। ओके, तो यहाँ से जब ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से जब सीधे पैरेलल एक लाइन जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। और जब फोकस से कोई लाइन जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो आप देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, आपको यहाँ पे क्या मिला, छोटा सा मिला। लेकिन ये कैसे, अगर मैं इसको ए और इसको बी बोल दूं तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, ए डैश बी डैश मिलेगा। तो ये रियल इमेज हमेशा कैसे मिलते हैं, उल्टे मिलते हैं रियल इमेज। और यहीं अगर मैं दूसरे इमेज की बात करूं तो यहाँ पे देखो बच्चों वर्चुअल इमेज है, ऑब्जेक्ट तो है, यहाँ पे आपको इसका वर्चुअल इमेज भी मिलेगा। लेकिन जैसे ये क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर जा रहा है और रिफ्लेक्ट होके नीचे जा रहा है। ये अपीयर्स हो रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, अपीयर्स हो रहे हैं, बट ये एग्जैक्टली मिल नहीं रहे हैं। ओके, तो ये होता है आपका वर्चुअल इमेज। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है बच्चों, अब देखो मेन इनमें जो डिफरेंस होता है, जो एग्जाम में मेन पूछा जाता है, सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताओ बच्चों इसमें क्या क्या डिफरेंस है। आप ये की पॉइंट लिख दो, आपके नंबर सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। कोई आपके नंबर्स को काट नहीं सकता। कोई कह दे अरे नहीं नहीं ये गलत है, ये बिल्कुल, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको मिलेगा मिलेगा। तो रियल इमेज के बारे में हम बात करते हैं। क्या है, देखो रियल इमेज आर इन्वर्टेड। ये कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड मतलब समझ रहे हैं ना, उल्टा होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है तो आपको जो इमेज मिलेगा वो मे बी आपको कैसा मिलेगा, वो ऐसा मिलेगा। तो ये इन्वर्टेड हो जाता है। ये क्या, इरेक्ट है, यानी आपको सीधा मिलेगा। कैसा मिलेगा, ये आपको सीधा इमेज आपको अवेलेबल मिलेगा, स्ट्रेट टाइप का। ओके, अ रियल इमेज इज ऑलवेज फ्राउंड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसे बनते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से बनते हैं। कौन से, रियल इमेज। लेकिन वर्चुअल इमेज तीनों टाइप के लेंस, सॉरी दोनों टाइप के लेंस से बन सकते हैं, और तक यहाँ तक कि मिरर से भी, जैसे कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर, तीनों से बन सकते हैं। सेकंड की बात करें तो अगर हम बात करें, यहाँ पे कह रहा है रियल इमेज आर फ्रॉम ऑन अ स्क्रीन, बट हमने अभी अभी देखा कि हम इसको अपीयर नहीं कर सकते। अ वर्चुअल इमेज अपीयर्स टू बी ऑन द लेंस आर द मिरर इटसेल्फ, बट एक्चुअल होता वो नहीं है। अ रियल इमेज आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन अ कॉनकेव मिरर, अ कॉन्वेक्स मिरर फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज। यानी कॉनकेव मिरर होगा तो वहाँ पे रियल इमेज होगा, और कॉन्वेक्स मिरर होगा तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करना जरूर। सेकेंड थिंग, अ रियल इमेज आर फ्रॉम ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रेज। यानी यहाँ पे जो लाइट रेज हैं एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं, यानी फील नहीं होता, एक्चुअल में इंटरसेक्ट करता है। लेकिन वर्चुअल इमेज में इमेजिनरी इंटरसेक्शन होता है, एक्चुअल में लाइट इंटरसेक्ट नहीं करती।
बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपके एग्जाम में आता है कि डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, तो आप इस सारे की पॉइंट्स को लिख दीजिएगा, आपके नंबर्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये छोटे सा वीडियो मैंने जानबूझ के आपके लिए बनाया था कि आप लोग का ये जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल बच्चों वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और कमेंट जरूर करके बताएगा वीडियो आपको कैसे लगी। एंड बिल्कुल जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बाकी बच्चे वीडियो को लाइक कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और तब हम बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में। अभी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।